हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल गोल्डन हिस्ट्री। एक बार फिर से स्वागत है आपका गोल्डन हिस्ट्री चैनल पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं प्रत्यक्षवाद और उत्तर प्रत्यक्षवाद शोध उपगम की। तो दोस्तों, क्या है ये पॉजिटिविज़्म और पोस्ट पॉजिटिविज़्म? तो इसकी चर्चा आज की वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे आने वाले वीडियो के लिए बेल वाले नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर दे ताकि आपको मेरा आने वाला वीडियो तुरंत मिल जाए। तो दोस्तों, चलिए बात करते हैं प्रत्यक्षवाद की अवधारणा की। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो प्रत्यक्षवाद की अवधारणा के सबसे प्रथम यानी कि व्याख्या करता है वो कौन है? अगस्त्य कामते है। यानी कि अगस्त्य कामते ने अपनी पुस्तक कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी, जो कि 1842 के अंदर प्रकाशित हुई, और साथ में द सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी जो 1851 के अंदर प्रकाशित हुई है। इसी के अंदर है जो इन बुकों के अंदर इन्होंने जो अपना पॉजिटिविज्म या फिर कह सकते हैं प्रत्यक्षवाद की अवधारणा को जो है रखा है दोस्तों, अच्छे से बताया है। तो सिंपल और सरल भाषा में क्या बता दूं तो क्या कामते जी कहते हैं कि जो भी हम कार्य करते हैं, जो भी हमारा जो अध्ययन है, मानव का इतिहास का अध्ययन हो या फिर औद्योगिक जो भी कार्य हो, यदि हम उसमें वैज्ञानिक प्रगति का स्थान निश्चित कर लें, यानी कि वैज्ञानिक तरीकों को उसके अंदर हम जोड़ लें, तो जो है इसके द्वारा जो विकास को जो है पूर्णतः हम कर सकते हैं। तो जो अगस्त्य कामते जी, इन्होंने इसके जो है 4 जो है सोपान बताए हैं, दृष्टिकोण बताए हैं, जिसके द्वारा हम किसी भी शोध कार्य को जो है प्रत्यक्षवाद की अवधारणा के अनुसार कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए वो कौन कौन सी अवधारणा उसको जान लेते हैं। तो चर्चा करता हूँ अगस्त्य कामते के प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण की। तो सबसे पहले वो कहते हैं कि समस्या का चयन करना बहुत जरूरी है। यानी कि जो भी हमारे पास विषय है उसका चयन सबसे पहले किया जाए। उसके बाद जो हमारे पास विषय है उससे डायरेक्ट यानी कि प्रत्यक्ष तथ्यों का संग्रहित किया जाए, यानी कि उससे जुड़े हुए जितने भी हमारे पास तथ्य हैं, फैक्ट्स हैं, उनको हम संग्रहित करें। उसके बाद उनका विश्लेषण और वर्गीकरण करें, यानी कि एनालाइज और उसको क्लासिफिकेशन कर लिया जाए उन सभी तथ्यों का, और उसके बाद जो है लास्ट में निष्कर्ष निकाला जाए। तो ये अगस्त्य कामते द्वारा जो है प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण को अपनाता है, यानी प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण को इसके द्वारा ही जो है पूरा साबित किया जाता है दोस्तों। उसके अलावा उसके बाद चर्चा करते हैं हमारा जो है उत्तर प्रत्यक्षवाद, यानी कि जो है पोस्ट पॉजिटिविटी का जो अवधारणा है वो क्या होती है। तो यह जो इसको सिंपली भाषा के अंदर समझे तो देखिए इसकी व्याख्या क्या कहती है कि यह सिद्धांतों को वैज्ञानिक या सामाजिक विज्ञान होने का प्रयास नहीं करता है। यानी कि ये जो सिद्धांत होते हैं, यानी कि इसके जो प्रिंसिपल्स होते हैं, वो वैज्ञानिक या सामाजिक विज्ञान होने का कोई प्रयास नहीं करता है। इसकी बजाय ये मामलों के गहराई से विश्लेषण करने की कोशिश करता है। यानी कि कोई भी समस्या है उसका विश्लेषण यानी कि गहराई से किया जाए, डीपली जाके उसको एनालाइज किया जाए, तभी इसका हल निकालता है। और साथ ही साथ ये कहता है कि इस दृष्टिकोण ने प्रत्यक्षवाद को नकारा है। यानी कि जो प्रत्यक्षवाद कह रहा था कि किसी भी कार्य को करने के लिए हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए, जो अगस्त्य कामते जी कहते हैं, लेकिन जो पोस्ट पॉजिटिविज्म है वो अप्रोच क्या कहती है, वो अवधारणा क्या कह रही है कि इसके अंदर जो है वैज्ञानिक तौर तरीकों को ना अपनाकर किसी भी कार्य को जो है विश्लेषण के आधार पर किया जाना चाहिए। इसमें भी मुख्य 3 बिंदुओं को ध्यान में रखा गया है, सॉरी इसमें 4 लिखिए। तो 4 बिंदुओं को जो है मुख्य इसमें ध्यान रखा गया है। तो सबसे पहले क्या किया जाता है कि सबसे पहले किया जाता है प्रश्न शोध पर आधारित रणनीति। यानी कि जो हम शोध कार्य कर रहे हैं, हमारा जो रिसर्च वर्क है, उसके ऊपर सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चनों को बना लेंगे, कुछ क्वेश्चन बना लेंगे जो कि उससे रिलेटेड होंगे, जिसका आंसर हमने शोध कार्य से ढूंढना है, यानी कि रिसर्च करके हमने वो आंसर का आंसर निकालना है। दूसरा दोस्तों, इसके अंदर जो है मात्रात्मक व गुणात्मक रणनीति को लेके चलना है। यानी कि क्वांटिटी और क्वालिटी, ये दोनों जो चीज़ें हैं इसके अंदर यूज़ होती हैं दोस्तों। उसके बाद इसके अंदर हम अनुसंधान का ध्यान जो है वास्तविकता से आलोचनात्मक दृष्टिकोण में रूपांतर भी कर सकते हैं। यानी कि वास्तविकता यानी कि जो वैज्ञानिक आंसर हमारा निकला है, यानी कि रिसर्च जो कि हमने साइंटिफिक रिसर्च जो कि उसमें आंसर हमारा निकला है, उसके बाद उस आंसर पे जो है आलोचनात्मक दृष्टिकोण भी रखा जा सकता है। यानी कि उसके अंदर जो क्रिटिसाइज उसको किया जा सकता है। तो ये जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार जो एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है जो आलोचनात्मक दृष्टिकोण का जो रूपांतरण है वो किस में किया जाता है। तो आपको याद रखना कि उत्तर प्रत्यक्षवाद की अवधारणा के अंदर ये जो है प्रावधान रखा गया है।
क्योंकि जो प्रत्यक्षवाद है वो क्या है, वो वास्तविक ज्ञान है, यानी कि जो हमारे पास फैक्ट्स हैं उसमें जो वैज्ञानिक जो हमने तथ्यों को रखा है उसके द्वारा जो आंसर निकला है वही हमारा जो वास्तविक ज्ञान होगा। लेकिन इसके अंदर जो आलोचनात्मक आलोचनात्मक क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो है वैज्ञानिक जो सामाजिक जो विज्ञान को रखने के बाद जो हमारा क्या किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चलिए उसके बाद इसके अंदर दोस्तों बताया गया कि ये त्रुटि युक्त होता है, यानी इसमें गलती हो सकती है, इसमें गलती हो सकती है क्योंकि ये आलोचनात्मक है, इसमें गलती हो सकती है, तथा यह पुनः प्रयोजन होता है। प्रयोज्य यानी कि इसको दोबारा से प्लान किया जा सकता है, दोबारा से बनाया जा सकता है दोस्तों। तो ये क्या है, हमारे 4 मुख्य जो हैं बिंदु होते हैं जो कि उत्तर प्रत्यक्ष की अवधारणा को क्या करते हैं, सिद्ध करते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। चलिए प्रत्यक्षवाद की थोड़ी सी विशेषता को जान लेते हैं कि क्या होता है, पॉजिटिविटी की विशेषता क्या होती है जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रत्यक्षवाद वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ साथ वैज्ञानिक कार्य प्रणाली से संबंधित होता है, यानी कि हमने जो तथ्य जो संग्रहित किए हैं वो क्या किए हैं, वैज्ञानिक तौर से किए, साइंटिफिक तरीके से किए हैं। जो हमने आंकड़े इकट्ठे किए, क्या किया, उनको साइंटिफिक हिसाब से इकट्ठा तो किया ही साथ हमने वैज्ञानिक तौर तरीके से उस पर यानी कि मैनिपुलेशन भी कैसे करना है, वैज्ञानिक तौर तरीके से ही करना है। उसके बाद ये कहता है कि प्रत्यक्षवाद में तथ्यों पर आधारित ज्ञान को मान्यता दी जाती है, यानी कि इसके अंदर प्रत्यक्ष यानी कि जो डायरेक्ट या सकारात्मक जो हमें वैज्ञानिक तरीके से हमें जो तथ्य मिलते हैं उन्हीं पर ही आधारित जो है ज्ञान को मान्य माना जाता है। उसके बाद कहता है कि प्रत्यक्षवाद में पूर्वग्रह, धार्मिकता व दार्शनिक विचारों की कोई मान्यता नहीं है, यानी कि इसके अंदर जो पूर्व बाइसिस होते हैं, हमारे पूर्वग्रह होते हैं, किसी के साथ हमारा लगाव होता है या फिर हम किसी के साथ पार्शलिटी करते हैं, इस तरीके जो हमारे पूर्वग्रह है, या फिर धार्मिकता, हमारी संकरणीय विचारधारा जो धार्मिकता से जुड़ी हुई है, हमारे प्राचीन संस्कृति से जुड़ी हुई है वो चीज़, और हमारी दार्शनिक यानी कि फिलोसफिकल जो हमारी बातें हैं, विचार हैं, वो जो चीज़ें हैं इसके अंदर नहीं आती है। प्रत्यक्षवाद में ये जो चीज़ों की कोई भी जगह नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली किससे जुड़ा है, विज्ञान से जुड़ा है, मतलब कि साइंस से सीधा जुड़ा हुआ है। उसके बाद बात करते हैं प्रत्यक्षवाद में मात्रात्मक विधि का ही प्रयोग किया जाता है, यानी कि मात्रा देखी जाती है, यानी कि क्वांटिटी कैसी है, क्वांटिटी को ही ध्यान में रख के काम किया जाता है। लेकिन उत्तर जो प्रत्यक्षवाद था यानी कि जो पोस्ट पॉजिटिविटी था उसमें क्या था कि मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी था दोस्तों, यानी कि जो मैंने आपको 4 बिंदु बताए उसमें क्या दिखाया गया कि मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों अप्रोचों को रखा गया है। तो इसके अंदर यानी कि प्रत्यक्षवाद के अंदर मात्रात्मक ही विधि का प्रयोग किया जाता है, यानी गुणात्मक के इसके अंदर कोई भी स्थान नहीं दिया गया है। चलिए तो ये इसकी प्रमुख विशेषताएं थी। अब चर्चा कर लेते हैं हमारे पॉजिटिविज्म अप्रोच और पोस्ट पॉजिटिविज्म अप्रोच के अंदर कुछ डिफरेंस है, यानी कि कुछ भिन्नताएं हैं, उसकी चर्चा कर लेते हैं। अब भिन्नताएं सबसे पहले क्या है कि पॉजिटिविज्म के अंदर हम देखेंगे कि ये मात्रात्मक विधि है दोस्तों, यानी कि इसमें जो हमारे जो फैक्ट्स होते हैं यानी कि जो तथ्य होते हैं, आंकड़े होते हैं, वो कैसे होते हैं, मात्रात्मक होते हैं। लेकिन जो पोस्ट पॉजिटिविज्म है इसमें क्या देखा गया है, इसमें मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी तथ्य हमें देखने को मिलते हैं। ये जो होता है वस्तुनिष्ठ होता है, यानी कि क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है दोस्तों, ऑब्जेक्टिव होता है। और ये क्या होता है, व्यक्तिनिष्ठ होता है, यानी कि सब्जेक्टिव होता है दोस्तों। इसके अंदर जो माना गया है यानी कि पॉजिटिविज्म के अंदर वैज्ञानिक तौर तरीके को अपनाया गया है। यही बात बार बार मैं आपको दोहराऊं कि ये क्या है कि वैज्ञानिक तौर तरीका है, यानी कि जो वैज्ञानिक तरीके से हमारा जो आंसर आया उसको ही हम मान लेते हैं। लेकिन ये क्या होता है, व्याख्यात्मक है, इसके अंदर क्या किया जाता है, अच्छे से किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन किया जाता है, व्याख्या की जाती है। और उसके बाद इसके अंदर जो है ये क्या है, यानी कि जो हमारा प्रत्यक्षवाद अप्रोच है, उपागम है, ये क्या है, परंपरागत है, ट्रेडिशनल है, पुराना है। और ये जो है हमारा यानी कि पोस्ट में जो हमारा पॉजिटिविज्म है ये क्या है, हमारा आधुनिक यानी कि मॉडर्न से जुड़ा हुआ है। उसके बाद जो हमारा प्रत्यक्षवाद है वास्तविक ज्ञान पर आधारित होता है, यानी कि वैज्ञानिक तरीके से निकाला हुआ तथ्य है, यानी कि जो कि वास्तविक ज्ञान है, असली ज्ञान पर आधारित होता है। और ये कैसा होता है, यानी कि जो उत्तर प्रत्यक्षवाद है वो कैसा होता है, आलोचनात्मक व तार्किक, यानी कि इसमें विश्लेषण को भी स्थान दिया गया है, किसी चीज़ का विश्लेषण करके उसने उसकी आलोचनात्मक या तार्किक तरीके से उसके अंदर जो है बदलाव करना, मैनिपुलेशन करना क्या कहलाता है, हमारा आलोचनात्मक व तार्किक जो तरीका है वो हमारा उत्तर प्रत्यक्षवाद के अंदर रखा गया है। उसके बाद दोस्तों जो हमारा प्रत्यक्षवाद अप्रोच है इसके अंदर ये एक विधि कैसी है, निगमनात्मक विधि है। निगमनात्मक यानी कि दोस्तों डिडक्टिव विधि, यानी कि डिडक्ट होने वाली विधि है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो हमारा पोस्ट पॉजिटिविज्म है ये क्या है, आगमन यानी कि इंडक्टिव, यानी कि इंडक्टिव विधि ही हम इसको कह सकते हैं। तो ये इसके अंदर कुछ जो है डिफरेंस देखने को हमें मिलते हैं दोस्तों, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट माने गए हैं।
तो इस प्रकार से जो आज का वीडियो हमारा क्या था, पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म के ऊपर था दोस्तों, जो कि शोध के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट माना गया है। दोस्तों आपको बता दूं कि ये जो है एनटीए नेट के अंदर जो क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं, कभी भी डायरेक्टली नहीं पूछे, सीधे आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। इसमें आपको कुछ ऑप्शनों द्वारा, यानी कि आपको कुछ एग्जाम्पल दे दिए जाएंगे और उसमें नीचे आपको कुछ ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उसके द्वारा आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि पॉजिटिविज्म क्या किस प्रकार का है और पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या इसके अंदर धारणाएं हैं, तो ये आपसे सवाल नहीं पूछेंगे। हाँ, ये पूछ सकते हैं कि किस प्रकार से कौन सा मात्रात्मक है और कौन से किसके अंदर गुणात्मक या मात्रात्मक यूज़ किया जाता है, या फिर कौन सा निगमनात्मक है, कौन सा आगमनात्मक है। तो आपको ये थोड़ी मोटी डिफरेंस है, कुछ अवधारणाओं को अच्छे से ध्यान में रखना है। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर कर दें, और साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। जब तक के लिए जुड़े रहिए गोल्डन हिस्ट्री चैनल के साथ। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। जय हिंद।